हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश का पेपर जो तो ये दोस्तों पूरे 50 में 50 इसमें नंबर आना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्वेश्चन क्या है। तो चलो देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, क्या है, मैच द फ्लोइंग, माफ़ करिएगा दोस्तों, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ दियर मीनिंग गिवन ए कॉलम बी। मतलब कि कॉलम ए से हमको कॉलम बी को क्या करना है, मी लाना है। तो हम पहले से मिला चुके हैं। देखो अब जैसे कि है पर्पस है, पर्पस का क्या हो जाएगा, इंटेंशन, मतलब कि अपनी ओर ध्यान देना, क्या हो जाएगा, इंटेंशन। फिर है बी का सेरेमनी, सेरेमनी मतलब क्या होता है, कोई कुछ मनाना या कुछ त्यौहार वगैरह या फंक्शन, तो यही हो जाएगा हमारा फंक्शन। क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये फंक्शन, ठीक है। फिर है हमारा कि सी है फार्मर, क्या है, फार्मर। तो फार्मर का क्या होता है, फार्मर का होता है प्रेजर, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये है प्रेजेंट, मतलब फार्मर का ये होता है पेशेंट होता है। फिर बोलता है ग्रीफ का, ग्रीफ का हो जाएगा सैरो। तो सारा हम लोग मिला चुके हैं, ये हमारा सही है। और टोटल ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो चलो देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो हमारा देखो दूसरा प्रश्न यह है दोस्तों, इसमें लिखा है फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। मतलब कि जो हमारा खाली स्थान है, ये सब खाली स्थान है, इसमें भरना है। तो हम पहले से ही भर चुके हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, है ना। तो देखो क्या बोलता है, ए में कृष्णा फिल द ब्लैंक सुदामा टू कम इन। तो क्या हो जाएगा, जो कृष्ण भगवान थे, सुदामा जब उनके राज्य में जाते हैं, महाराज कृष्णा जी बोलते हैं कि चलो मेरे महल के अंदर चलो, वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहानी में तुम पढ़े हो गए, है ना। फिर दूसरा देखते हैं क्या, बी में खाली स्थान कैन नॉट बी पेड इन। तो क्या होगा, सिंपैथी, यहाँ पे सिंपैथी हो जाएगा 2 नंबर में, सिंपैथी कैन नॉट बी बैक एंड पेड। तीसरा है क्या, सी में द बॉडी ऑफ ए पीकॉक इज, खाली स्थान। तो पीकॉक क्या होता है, ओवल होता है ना, क्या होता है, ओवल होता है। अब 4 में क्या हुआ है, डी में आइवन एंड ग्रेबियल वाज, क्या हो जाएगा, तो न्यूबर हो जाएगा, है ना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, न्यूबर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये फिल द ब्लैंक्स खत्म होता है ना। चलो अब देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो थर्ड नंबर, 3 नंबर में क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपरेटिव वर्ब्स इन गिवन द ब्रैकेट्स। मतलब कि जो भी देखो जो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें से हमको सही का मिलान करना, मतलब सही चीज़ को भरना है ना। तो क्या है देखो, जैसे कि पहला है रमेश फिल द ब्लैंक्स बाउट ए न्यू बैग। तो बाउट मतलब होता है खरीदना, है ना। बाय का ये V1 V2 V3 वाला रूप है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बाउट के साथ क्या लगेगा, हैज़ हैव, तो लगेगा हैज़, है ना। यहाँ पर हैज़ सही हो जाएगा। फिर बोलता है बी में दे फिल द ब्लैंक्स गुड स्टूडेंट। तो आर मतलब बहुत सारे छात्र हैं, वो अच्छे हैं। फिर बोलता है सी में ही फिल इन द ब्लैंक्स टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो गोस मतलब भी जाना होता है, वेंट मतलब भी जाना होता है, लेकिन वो पिछले महीना गया है, क्या है ना, पास्ट है। तो हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा वेंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि 4 में क्या है, हाउ मेनी डेज फिल इन द ब्लैंक्स देयर आर इन ए वीक। तो हमारे वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। तो देखो हम लोग सही से भर लिए हैं, है ना। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चे लोग एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, क्या चाहिए, तो PDF चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, है ना। नहीं तो ये जो है टेलीग्राम का QR कोड है, या तो आप इसे स्कैन कर लीजिए, नहीं तो ये जो टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स में ये टाइप कीजिएगा इजी टू स्टडी ग्रुप, तो उससे आप हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो अगर किसी को भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। 4 नंबर में बोलता है
रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। तो पढ़ते हैं क्या कि चिल्ड्रन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेसेड, मतलब कि बच्चे जो जापान में हैं बहुत ही साफ और ड्रेसेड रहते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, मतलब वे अपने मेहमानों को बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं। ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ द जापानीज इज दैट टू डू नॉट क्राई दे फॉल डाउन टू हर्ट थेम्सलेव्स। जापानियों में एक खास बात यह होती है कि वो जल्दी रोते नहीं हैं और ना ही किसी को दुखी करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दियर कल्चर ट्रेनिंग टू बियर पेन एंड विथ ए स्माइल फेस। उनको उनके कल्चर में सिखाया ही जाता है कि दर्द को सहना और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रखना, है ना, मतलब कि मुस्कुराते रहना। तो चलो देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हु आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेसेड। तो आंसर क्या था? चिल्ड्रेन इन जापान, है ना, क्या था? जापान, सॉरी क्या है, ये जापान है ना। तो क्या है इसका आंसर? माफ़ करिएगा दोस्तों, चिल्ड्रेन इज ए जापान इज़ वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेसेड। कहाँ? तो जापान में। फिर बोलता है हाउ डिड जी जापानीज ट्रीट दी गेस्ट। तो बहुत अच्छे ढंग से। तो क्या? दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, है ना, क्या हो जाएगा? पोलाइट टू देम। देम का स्पेलिंग छोटू ये होगा, आप सब ये सब कर लेना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या सी में। हाउ डू दी जैपनीज बियर पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा दी बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस। क्या हो जाएगा? ए स्माइलिंग फेस। फिर है राइट द अपोजिट ऑफ क्राई। यहाँ पर क्राई होगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्राई का लाफ। क्या हो जाएगा? लाफ। लाफ मतलब होता है क्या? हंसना, है ना, क्या हो जाएगा? हंसना हो जाता है। चलो देखते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन। अब क्या बोलता है? आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो ए में बोलता है हु रोड दी पोयम सिंपैथी। कौन लिखे हैं सिंपैथी पोयम? आंसर है चार्ल्स मेल्की, है ना, ये हमारे राइटर का नाम है। फिर क्या बोलता है? वाई डिड सुदामा वाइफ सेंड टू हिम कृष्णा, है ना, जो सुदामा की पत्नी थी वो कृष्ण भगवान के पास क्यों उनको भेजती हैं? तो बिकॉज सी वांट्स टू बिफोर रिच, है ना, कृष्ण भगवान अमीर थे और सुदामा जी की मदद कर सकते थे, इसलिए भेजी थी। थर्ड में क्या बोलता है कि व्हाट डिड द पोएट गिव दी ड्यूब टू इट। तो हो जाएगा वाइट पीस। फिर है व्हाट एड टू जापान ब्यूटी। तो सम स्नो क्लैड हाई एंड माउंटेन। जापान की ये खूबसूरती है। तो जैसा कि आप सब देखो समझ गए होंगे, माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो 5 में बोलता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन आवर नेशनल बर्ड्स। तो हमारा नेशनल बर्ड कौन है? तो नेशनल बर्ड या अपना आवर नेशनल फ्लैग, इन दोनों पे आपको लिखना है ना। एक इस पे लिखना है, एक इस पे लिखना है, मतलब कि एक इस पे और एक इस पे, दोनों में से कोई एक को आप लिखना है। तो हम किस पे लिखेंगे? आवर नेशनल फ्लैग पे, मतलब जो आता है उस पर आप लिख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है? वी लिव नो वन इंडिया, इन इंडिया देयर नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। फिर क्या बोलता है? इस तिरंगा, तिरंगा मीन्स ट्राई कलर, मतलब कि 3 रंग। देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग एंड 1 चक्र। दी 3 कलर्स आर सैफ्रन वाइट एंड ग्रीन। दी चक्र इज इन ब्लू कलर। तो ये तिरंगा जी के बारे में है, जो हमारा झंडा है उनको ही तिरंगा बोलते हैं। तो ये बारे में बताया हुआ है इनके बारे में, आप सब स्क्रीनशॉट खींच लो।
इसका भी आप सब स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो का क्या होता है, दी एंड होता है, मतलब कि ख़त्म, है ना। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।